हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एकेडमी। IQ एकेडमी में आज हम बताने वाले हैं NTPC 2019 का पहला चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या प्रणाली। इसको हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा क्रैश कोर्स है 120 दिन का। ठीक है, तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एक बारीक बारीक से लिखेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ देख लेंगे वीडियो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको लिखना होगा। अगर आपको NTPC में एक सीट पाना है तो आपको लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राकृत संख्या। इसको पढ़ेंगे, क्या होता है संपूर्ण संख्या, क्या होता है। उसके बाद हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है 3 नंबर में। और 4 नंबर में हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सम संख्या 5वां पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 7वां में परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हम 8 में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम 9 में वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, एक बारीक से लिखिएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अभाज्य संख्या, ठीक है, 10 में पढ़ेंगे। और 11 में हमारा यौगिक संख्या। उसके बाद एक क्वेश्चन लेमा से भी आता है NTPC में, तो 12 नंबर में लेमा। ठीक है, और एक और है हमारा जो कि शायद ऊपर में ही रह गया है, वो आपको साइड में है। हाँ, 13 नंबर हमारा है भिन्न संख्या। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हमको नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या प्रणाली। हर संख्या के बारे में हमको ध्यान में रखना है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए पहला नंबर प्राकृत संख्या होता है क्या। हाँ, देखिए हमारा पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो जीरो को छोड़कर विभाजित हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इत्यादि, जितना भी 4 5 6 7 8 सब प्राकृत संख्या। सिर्फ जीरो को छोड़ के जितना भी अंक है सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा देखिए, दूसरा हमारा दूसरा होगा संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में संपूर्ण संख्या पूछेगा, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, हम आगे देखेंगे कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वो हम आगे ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहाँ पे देखिए संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो को शामिल कर विभाजित हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण संख्या वो होता है जो जीरो भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, बहुत सारा अंक जितने भी है इस दुनिया में अंक है सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा होगा, देखिए तीसरा हम देखेंगे। तीसरा है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब अभाज्य संख्या अगर एग्जाम में पूछेगा तो फटाक से दे देना है। अगर लिख के रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा और याद करके रखिएगा तो जरूर आपका एग्जाम में 1-2 नंबर आराम से। ऐसे भी नंबर सिस्टम से क्या होता है कि 10-5 नंबर आ ही जाता है। ये इसमें एकदम कंफ्यूज वाला इसमें डालता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डालता है उस हिसाब से कि है ना कोई भी कंफ्यूजी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना होगा ना। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, ये अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है, अपने से विभाजित हो।
और किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इत्यादि। यहाँ पे 2 देखिए 3 से विभाजित नहीं है तो अपने से विभाजित है, 3 भी अपने से विभाजित है, 5 से विभाजित, 5 भी अपने से विभाजित है, 7 भी अपने से विभाजित है, 11 भी अपने से विभाजित है, 13 भी अपने से विभाजित है इत्यादि। इस टाइप से आपको बहुत सारा अंक रहेगा जिसमें से पूछेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वहाँ पे देखिए 3 के जगह पे 6 लिखा रहेगा तो 3 नहीं होगा, 2 के जगह पे 4 लिखा रहेगा तो 2 नहीं होगा, नहीं 4 होगा अभाज्य संख्या। दम देखिएगा अभाज्य संख्या में जो अलग है वो अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोल रहा है, अपने से विभाजित हो, ठीक है, और किसी से विभाजित नहीं हो, ये ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर एकदम 100% सही होगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या में अच्छे से दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिए पूर्ण संख्या, यहाँ पे अच्छे से देखिए दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ, यहाँ पे देखिए। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 4 है टॉपिक, चौथा टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो -1 में और +1 संख्या हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। -1 और +1 जितनी भी संख्या प्लस में हो माइनस में हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि जितनी भी अंक है जो माइनस से लेके प्लस तक जाती हो वो पूर्ण, सभी पूर्ण संख्या है। ठीक है, और उसके आगे हम पांचवा देखते हैं। हाँ, उसके बाद पांचवा हम देखते हैं, पांचवा क्या है, पांचवा है सम संख्या। इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फोटो खींच लीजिए। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत सारा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, उसको इस पे स्टार मार्क भी लगा लीजिएगा, 2, 3 जितनी भी स्टार मार्क होगा वो स्टार मार्क, इसमें इससे क्वेश्चन आता ही है एनटीपीसी में। ठीक है, जैसे में आप 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि देखिए। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं, 2, 4, 6, 8 इत्यादि। ठीक है, ETC भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अब यही इसका सम संख्या का अपोजिट हो गया, ये विषम संख्या, जो कि आप लोग खुद से आप लोग बता सकते हैं ना कि ये विषम संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि उसका अपोजिट हो गया, उसमें 2 से विभाजित हो, इसमें 2 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए छठा में है विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए 1, 2, 5, 7, 9 इत्यादि। ठीक है, ये सब विषम संख्या है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवां टॉपिक है परिमेय संख्या। ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, नंबर दे देगा, बहुत सारा एग्जाम्पल में दे देगा, और उसको बोलेगा परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको पता रहेगा तब ना आप जानिए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, कि कौन सी संख्या है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है ना। तो परिमेय संख्या आइए देखते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको PQ के रूप में लिखा जाता है। P नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 ये P/Q के रूप में है, -3/4 ये भी P/Q के रूप में है, √3/√2 ये भी P/Q के रूप में है। ठीक है, तो आराम से इसका निकाल लीजिएगा। 1/2 1/4 है तो 3 चौका 12, तो यानी कि 1/2, 3 चौका 12, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं, ये 1/4 यानी कि 3 चौका 12, 3 का पहाड़ा पड़िएगा तो 4 बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1/4 ये भी P/Q के रूप में लिखा गया। ठीक है, हो गया। और जैसे कि ये देखिए ये भी है आपको P/Q के रूप में, देखिए 2√4/√2, तो 2 कट गया तो ये बचा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो 2/1, तो ये भी आपको हो जाएगा
पी बाई क्यू के रूप में इत्यादि। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब कंफ्यूज के लिए आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत आप इजी सर बहुत इजी दे रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे लोग क्या होता है कि एकदम भारी भारी पढ़ के जाता है, एकदम भारी भारी, लेकिन उसमें से क्या होता है कि पूरा साल भर पढ़ के जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। सोचता है दिमाग जब क्वेश्चन देखता है तो दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है कि ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो हम कभी ज़िंदगी में पढ़ ही नहीं है। उस हिसाब से क्वेश्चन होता है, सेट कर ये लगता है उसको। लेकिन क्या होता है आप लोग ज़्यादा एडवांस में पढ़ के आते हैं, आप ज़्यादा एडवांस में पढ़ के मत जाइए। ठीक है, जो बेसिक यहाँ पे देखिए अप्रमेय संख्या, यहाँ पे देखिए 8 नंबर है हमारा अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो उसे प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए √2 ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ये आएगा √3 ये भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये पाई, तो पाई का मान जो होता है तो वो देख लीजिएगा पाई का मान क्या होता है, आप कैलकुलेटर पे यूज़ करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये पाई का मान सब अपने हमारे ये इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पाई का मान क्या होता है। ठीक है, पाई का मान कैलकुलेटर पे देखिएगा कि पाई का मान क्या होता है। ये पाई का मान हमेशा हमको ये कमेंट में चाहिए पाई का मान। ठीक है, और उसके बाद √3/√7/2 तो ये नहीं कटेगा, तो ये परिमेय संख्या। ये नहीं सोच रहे कि सर ये भी परिमेय संख्या क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये कटबे नहीं किया तो ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद -5/3 ये भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं। तो आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया था, लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो ये सोचिएगा कि सर ये तो पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये आपको पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, आप देखिएगा तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कटबे नहीं करेगा ये, तो अगर कट जाता तो वो पी बाई क्यू के रूप में होते तो वो क्या हो जाता परिमेय संख्या हो जाता है। ये अप्रमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हम 9वां देखेंगे टॉपिक। 9वां टॉपिक देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो प्रमेय और अप्रमेय संख्या के साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। अर्थात वास्तविक संख्या या तो प्रमेय होगा या अपरिमेय संख्या हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2 √3 4/2 पाई, तो ये भी आपको पाई का मान हम आपको बताया ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इत्यादि। ठीक है, और हमारा 10वां टॉपिक देखिए, 10वां टॉपिक है। हाँ, 10वां हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एनटीपीसी में। एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, जितनी भी कंपटीशन है सब में आते हैं इस हिसाब से। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अपने से भी विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया भाज्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए 2 4 6 8 10, 2 अपने से भी विभाजित है और 2 को 4 से अगर भाग देंगे तो ये भी विभाजित होगा। फिर 2 को 6 से करेंगे तो वो भी विभाजित होगा। 4 को 8 से करेंगे तो वो भी विभाजित हो गया। फिर 2 को 10 से करेंगे तो वो भी विभाजित हो गया। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और हमारा 11वां टॉपिक है, हमारा 11वां टॉपिक देखिए, हमारा 11वां टॉपिक यौगिक संख्या। अब यौगिक संख्या क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये भी एक 100% एनटीपीसी में इससे यौगिक संख्या से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या
उसे कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा है? यौगिक संख्या क्या बोल रहा है? जो एक से और अपने को छोड़कर, एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो। एक और अपने को छोड़कर, समझ में आ रहा है ना ये बात? अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, ये ध्यान में रखिएगा, उससे यौगिक संख्या कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। यौगिक संख्या का हम एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 क्या बोल रहा है? यौगिक इत्यादि। अब क्या बोल रहा है? यौगिक संख्या में क्या बोला गया था? एक या अपने को छोड़कर दूसरे से विभाजित हो। ठीक है, तो ये एक या अपने से छोड़कर, यानी कि 4 को 6, 8, 9, 10 समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो उस हिसाब से आप अगर इस टाइप का अगर संख्या लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि यौगिक संख्या है। उसके बाद हमारा 12वां टॉपिक है लेमा किसे कहते हैं? लेमा, ये इससे आपको चांसेस है और इसमें 50-50 का चांसेस है कि लेमा से एक क्वेश्चन आता है। लेमा एक सिद्ध कथन होते हैं जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किया जाता है, उसे लेमा कहते हैं। ये बहुत एडवांस लेवल हो गया है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, हमको नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि हम भी लेमा पढ़े थे। तो 13 नंबर में हमारा देखिए, 13 नंबर में हमारा लास्ट 13 नंबर है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि भिन्न संख्या क्या होते हैं। 13 नंबर हमारा लास्ट और आखिरी है टॉपिक, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या उसे कहते हैं किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या वस्तु से संबंधित प्रदर्शित करते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, यहाँ पे 4 हो गया आपको, 4/5 ये भिन्न संख्या हो गया ना। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, p/q के रूप में लिखते हैं इसको, भिन्न संख्या को। ठीक है, से 4/5 ये p/q है। ठीक है, तो इसको 4, ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं? हम 4 को हम अंश बोलते हैं तथा नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल में ये आपको डिसिमल और फ्रैक्शन में इससे क्वेश्चन आता है बहुत सारे भिन्न संख्या से। तो डिसिमल हमारा नेक्स्ट लेसन है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन जब स्टार्ट होगा तब। अभी फ़िलहाल हम पहला लेसन का पहला लेक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जैसे भी यहाँ पे देखिए भिन्न संख्या के बारे में दिया हुआ है कि p/q के रूप में भी है और 4/5, ये इसको p/q के जैसे में है। तो 4 को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बेस्ट एजुकेशन हासिल हो। लव यू गाइस, बाय बाय।